आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। इफ परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है। I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया। God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ। And even today, God is sending His word to you. Amen. और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है। there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen. कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं। It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा। Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के। Because everyone is in different levels of faith. Amen. सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे। pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए। But God desires that His body would grow up and become mature. Amen. और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई। And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते। And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी God, चर्च को I will- अगर तुम मुझे चंगा कर देगा। God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो if हम you लोग so- एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। So we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back on your पड़ोसी को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा
शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे। उसका यही काम है, यही उद्देश्य है। Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. Amen. So आज मैं चाहता हूँ इस चीज को आप सबसे पहले समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है। So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything, is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है। तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है, And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say, it's just a little bit flu, you have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है। He's an intruder. वो घुसपैठिया है। हमने देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं। You've seen how people intrude into. पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और They आगे। keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है। This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए। It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको He gives you a symptom और फिर देखता है कि आप क्या करते हो। and then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing with तो और it, उसको बढ़ाता है, then he keeps increasing उसको it. और बढ़ाता है, Keeps increasing उसको और बढ़ाता Keeps है। increasing उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले। To kill you before time. सो आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है। So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए। So hear this carefully. हीलिंग चंगाई, इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक युद्ध है। और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए। And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल। Apostle प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए। आमेन। सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है। Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? वेपन्स। He has given us weapons, हथियार दिए हैं। मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं, But you know, there are so many believers. वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं। They live like civilians today. सुनो, सिविलियंस You आम understand? नागरिक। You understand civilians? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको वो चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार हैं। those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश will करें। try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाई टेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है। But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I'm saying? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं। Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं। 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5। हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है। It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है। Tell your neighbor there is a warfare. आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है संडे को। Sunday is your combat training day.
आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है। This is your spiritual combat training day. आमेन। जैसे जो सेना में भर्ती होता है उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। Like those who join the army are trained how to use weapons. Today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. Spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। The weapons- इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है। Yeah, the English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? What does it इसका mean? मतलब वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको, तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार। They're not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं, But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार है। But they are spiritual weapons. आमेन। Amen? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many people understand? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't? आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। Because the government does not want us to learn how to use weapons, so they teach the army how to use weapons. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। If God was going to fight all our battles, He would not have given us the weapons. But because we are in a warfare, He knows it. He has given us weapons to fight that warfare. आमेन। और देखते हैं कि ये हथियार कैसे हैं। आप 5th देखिए। And let's see how these weapons are. नहीं, पहले चौथे में जाइए दोबारा। बाइबल बताती है हमारे हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं है, मगर आई लव हाउ इंग्लिश बाइबल सेज इट। इट सेज दे आर माइटी इन गॉड। कैसे हमारे हथियार? कैसे हमारे हथियार? माइटी। और यहाँ माइटी लिखा का है मतलब समझ रहे हैं? कि वो जो हथियार है वो सामर्थी है, महान है। मतलब छर्रे वाली पिस्तौल नहीं दी है परमेश्वर, न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं, माइटी। Amen. माइटी हथियार दिए हैं, महान हथियार दिए हैं परमेश्वर ने आपको। God has given us mighty weapons of warfare. और शैतान डरता है, वो जानता है ये कभी सीख ना ले कि कैसे इन हथियारों को चलाना है, मगर अगर सीख लिया तो मुझे भागना पड़ेगा। And the devil knows this and he is afraid that if you learn how to use those weapons, he will have to run away. आमेन। आज माइटी वेपन चलाने वाले माइटी योद्धा खड़े हो रहे हैं जगह से। Today, mighty warriors are going to rise up who know how to use those mighty weapons. आमेन। कितने लोग मानते हो माइटी योद्धा हैं? परमेश्वर का हाथ खड़ा करें। How many people believe you're a mighty warrior? Lift up your hand. आमेन। बोलो मैं यीशु मसीह का एक माइटी योद्धा हूं। Say, I am a mighty warrior of the Lord Jesus. आमेन। तो आज हम सीखेंगे कि हथियारों को चलाना कैसे। So today we will learn how to use these weapons. हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, The Hindi Bible says, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं the weapons of our warfare are not पर carnal, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। but mighty in God for pulling down strongholds. तो आप एक लड़ाई में हैं। You're in the middle of a warfare. आमेन। हथियार क्यों दिए जाते हैं? Why are weapons given? क्यों सरहद में हमारे सेना के पास हथियार हैं? Why on the border our army men they have weapons? वो विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी वहां से अटैक आ सकता है। They are vigilant because they know anytime the enemy can attack. परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है पहले पत्रस 5:8 में, बी विजिलेंट एंड सोबर। क्या करो? सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह मौका तलाश रहा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। 1 Peter 5:8, the Bible tells us to be alert, be sober minded.
Because we have an enemy who's looking for whom to devour like a क्या लिखा lion. है? सचेत रहो और जागते रहो। Be sober and vigilant. जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रात को सो मत। It doesn't mean don't sleep at night. जागते रहो का मतलब अलर्ट रहो। It means to stay alert. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे बीमारी डालता है हमारे शरीर में। I'll tell you how the enemy puts sickness in people's bodies. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो, जागते रहो। Yeah. The Bible is telling us to be sober and vigilant. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. यानी जिसको मर्जी उसको नहीं फाड़ खा सकता। It means he cannot devour whomsoever he wants to. अगर ऐसा कर सकता If he could do तो अभी that, हम सबको मार चुका होता। he would have killed all of us. तो वो ढूंढ रहा है मौका। So the devil is looking for an opportunity. कैसे मुझे मौका मिलेगा किसी विश्वासी के अंदर घुसने का और इसको फाड़ खाने का और नाश करने का। How will I get an opportunity to get in a believer's life and to tear him apart? Amen.